हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दृष्टि द सक्सेस पॉइंट में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित वीडियो फर्स्ट को डिस्कशन कर चुके हैं। अभी सेकंड वीडियो है जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो कौन था ये? अकबर। दूसरा है वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो कौन सा था मुगल बादशाह? सम्राट जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर की थी ये? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। आंसर है थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था। आंसर पुर्तगालियों से लिया था बंबई को। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, कौन सा था वो? सर जॉन चार्ल्स था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया किन किन के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम क्या थे? एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो था वो अनिर्णायक रहा था, अर्थात कोई भी निर्णय नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। पेरिस में जो संधि हुई थी उससे तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश जो थे उनकी हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, कौन थे वे? वो थे डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने भी कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में। और अंग्रेजों ने भी कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कार्लबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था? तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए ही फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति को आंदोलित स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम बताइए। यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी पर किन का राज था? फ्रेंचियों का राज था। गोवा पर किन का राज था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। ट्रान के बार किसके अधीन था? डेनिस अर्थात डैन के अधीन था। सद्रास किसके अधीन था? डच के अधीन था, अर्थात डचों के अधीन था। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में कौन आए? व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में भारत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को डिस्कशन करेंगे, कृपया बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, कौन सा युद्ध था? वह प्लासी का युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला जो था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, कौन से को कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थापित की है? मुंगेर में। कौन था बंगाल का नाम? मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित की, कौन सा था? वो बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर का युद्ध इंडिया जीत जाते तो अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में नहीं रहता, लेकिन बक्सर के युद्ध में हार होने के कारण और अंग्रेजों की जीत होने के कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जैसे हुआ था उस टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी? बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी, किसने? शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी प्रदान की गई, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई, किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्य में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भी दीवानी प्रदान की गई, तो कौन सा था? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब की गई थी? 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को प्रदान कर दी गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया, किसको किया था? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में, वह कौन सी थी? खासी जनजाति। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम बताना है। पहला है अंबर युद्ध प्लासी का, दूसरा है वांडीवासी युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और किसमें? ब्रिटेन और फ्रेंचों के मध्य हुआ था। ब्रिटेन ने फ्रांस को क्या कर दिया था? हरा दिया गया था। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती रहेंगी। धन्यवाद। धीरे धीरे करके हम सभी पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आपका कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।